चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। अब दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह सुबह 11 बजे केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के दफ्तर से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र लेंगे, जहां वो आज या कल नामांकन करेंगे। दरअसल दिग्विजय सिंह आज ही अपना नामांकन पत्र जमा करना चाहते हैं, लेकिन मधुसूदन मिस्त्री के उपलब्ध नहीं होने की वजह से अगर आज नामांकन नहीं हो पाया तो 30 सितंबर को वो नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि चुनाव के लिए जितने भी उम्मीदवार होंगे सब 30 सितंबर को ही नामांकन कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर मधुसूदन मिस्त्री आज दिल्ली में नहीं होंगे। थरूर, गहलोत के अलावा अध्यक्ष पद की रेस में मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल का नाम भी सामने आ रहा था। इस लिस्ट में दिग्विजय सिंह का भी नाम था, जो अब पक्का हो गया है। तो कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में दिग्विजय सिंह का नाम पक्का हो गया है। वो आज या फिर कल अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के दफ्तर से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र लेंगे और साथ ही अपना नामांकन पत्र वहां पर वो भरते हुए नजर आएंगे। उधर जानकारी यह भी है कि अगर उनका नामांकन आज नहीं हो पाया तो वो अपना कल नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ दिलचस्प। अशोक गहलोत की उम्मीदवारी पर सस्पेंस। कमलनाथ का दिल्ली जाने से इनकार। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। शशि थरूर की उम्मीदवारी पक्की होने और अशोक गहलोत की उम्मीदवारी पर सस्पेंस बनने के बाद अध्यक्ष पद की दौड़ में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम तेजी से आगे आया है। बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा से दिल्ली लौटेंगे। दिल्ली लौटते ही गुरुवार या शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि इसे लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन चंद दिनों पहले न्यूज स्टेट से बातचीत में दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के सवाल से बचते नजर आए थे। खबरें लगातार ये चल रही हैं कि लोकतांत्रिक जब चुनाव हो रहा है तो आप क्यों नहीं दावा ठोक सकते हैं? तो ऐसा क्या माना जाए कि आप नहीं लड़ने वाले हैं, कोई नामांकन नहीं भरेंगे? बात यह है कि हमारे शुभचिंतक कई हैं, आप जैसे हमारे कई शुभचिंतक हैं, तो नहीं भरेंगे जी, नहीं भरेंगे नामांकन। आप 30 को मालूम पड़ जाएगा आपको। अध्यक्ष पद की रेस में दिग्विजय सिंह का नाम आने से पहले तक कांग्रेस मुखिया के चुनाव की रेस में शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा था, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर मचे बवाल के बाद अशोक गहलोत के चुनाव लड़ने पर संशय बना हुआ है, जिससे कमलनाथ के नाम की चर्चा जोरों पर थी। लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद दिल्ली जाने की बजाय मध्य प्रदेश में रहने का फैसला किया। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी से कहा कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। 12 महीने बचे हैं, मैं ये जिम्मेदारी, क्योंकि मेरा ध्यान मध्य प्रदेश से हट जाएगा कि सब जगह अभी गुजरात और हिमाचल का चुनाव है, उसके बाद और पूरे हर प्रदेश की रणनीति बनाऊं, तो मध्य प्रदेश से मैं अपना ध्यान नहीं मोड़ना चाहता। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर दिग्विजय सिंह का पलड़ा इसलिए भी भारी पड़ रहा है क्योंकि दिग्विजय के पास लंबा संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव है। वो 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी गिनती गांधी परिवार के वफादारों में होती है। कांग्रेस फिलहाल संघ और उनके हिंदुत्व के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। संघ और हिंदुत्व के खिलाफ दिग्विजय सिंह मुखर होकर बात करते रहे हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अंदर बने ग्रुप 23 के नेताओं को साध सकते हैं। दिग्विजय सिंह के कांग्रेस अध्यक्ष पद पर खामियों को लेकर बात करें तो 2019 में दिग्विजय सिंह खुद भोपाल से चुनाव हार गए थे। उनके बयान कुछ मौकों पर बैकफायर कर जाते हैं। उनके बयान पार्टी को कई बार मुश्किलों में डाल चुके हैं। सवाल है कि दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद क्या कांग्रेस में सब ऑल इज वेल हो जाएगा? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि जब कमलनाथ से दिग्विजय को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब भी अजीबोगरीब तरीके से आया। अब दिग्विजय सिंह से पूछिए वो इच्छुक है या नहीं इच्छुक, मेरे से क्यों पूछिए? लोग कह रहे हैं तो लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। योग्य मानते हैं? मेरा योग्य नहीं मानने का प्रश्न नहीं है। दिग्विजय सिंह से आप ये प्रश्न पूछ लीजिए कि आप वो इच्छुक है या नहीं। दूसरी तरफ शशि थरूर की उम्मीदवारी पक्की मानी जा रही है। वो 30 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले हैं। कुछ और नामों पर भी चर्चा है।
थरूर गहलोत के अलावा अध्यक्ष पद की रेस में मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल का नाम भी सामने आ रहा था। इस लिस्ट में दिग्विजय सिंह का भी नाम था, जो अब पक्का हो गया है। टीम न्यूज स्टेट। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। अब इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम यहां पर दिग्विजय सिंह की भी एंट्री हो गई है। हाईकमान के अचानक कॉल से दिग्विजय सिंह की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, तो वहीं बीजेपी इस पर भी तंज कस रही है। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में दिग्विजय सिंह की एंट्री। सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय की एंट्री पर एमपी में शुरू हुई सियासी रार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह को भारत जोड़ो यात्रा से अचानक दिल्ली बुला लिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं और वो इसके संकेत भी दे चुके हैं। वहीं कमलनाथ ने भी खुद को कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर बताया है। दिग्विजय सिंह का नाम सामने आने के बाद पीसी शर्मा ने कहा, हाईकमान का जो भी निर्णय होगा उसके बाद उनका अगला कदम रहेगा। देखिए, नाम दिग्विजय सिंह जी का चल रहा है लगातार। 3-4 नाम जो चल रहे थे, कमलनाथ जी का भी चल रहा था, सब चल रहे थे। और मैं समझता हूं कि जो निर्देश हाईकमान के होंगे उसके हिसाब से वो मैं समझता हूं कि अपना उनका अगला कदम रहेगा। हाईकमान के संकेत से जहां एमपी कांग्रेस गदगद है, तो वहीं बीजेपी इस पर कटाक्ष कर रही है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस एक परिवार तक सिमट कर रह गई है, परिवार नहीं तो परिवार का दरबारी आएगा। कोई संगठन नहीं होगा, नेचुरली लोग नहीं मिलेंगे, लोग एक परिवार में से ही सब कुछ बनता रहा। अब जो देश के अंदर आवाज उठने लगी, कांग्रेस अस्तित्व हो रही है, तो ये परिवार तक सिमट के रह गया, उस परिवार को लगने लगा है। तो अब उस परिवार नहीं, परिवार का कोई दरबारी आए। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। अगर ये विचारधारा होती तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूँ कि केरल में ये गतिविधियां प्रारंभ हुई, साहित्य मिला उनका, क्यों आज तक उन्होंने इस बात पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है, लेकिन आलाकमान के अचानक मिले संकेत से दिग्विजय सिंह मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, फैसले किसके हक में आते हैं और कौन अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठता है। टीम न्यूज स्टेट। वहीं इंदौर में हिंदू संगठन ने गरबा पंडाल से दूसरे दिन भी गैर हिंदू युवक को पकड़ा। युवक पर आरोप है कि पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में पहुंचा था और गरबा करने आई लड़कियों से छेड़खानी कर रहा था। युवक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर उसकी पिटाई की और फिर रावजी बाजार थाने के हवाले कर दिया। बता दें कि एक दिन पहले भी बजरंग दल ने पंडरी नाथ थाना क्षेत्र के गरबा पंडाल से गैर हिंदू युवकों को पकड़ा था। सभी युवक पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में घुसे थे। अब तक 5 लोगों पर पंडरीनाथ पुलिस ने धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। अब बात बैतूल की, जहां कांग्रेस विधायक पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक निलय डागा ने मतदान केंद्र के नजदीक जाकर मतदाताओं से कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। वहीं मामले में बीजेपी पार्षद प्रत्याशी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर जगदलपुर